चलिए खबरों में बढ़ते आगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवादित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से नीति आयोग की टीम की आज सीएम के साथ बैठक है। कल देर रात टीम रांची पहुंच चुकी है। 6 सदस्यों की टीम विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। नीति आयोग को राज्य सरकार ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची थमा दी है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाया कटौती से संबंधित विवाद। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते से एकतरफा पीछे हटने का निर्णय लिया था, इसे केंद्र नहीं मान रहा है। बार बार विकास योजनाओं की राशि सीधे रिजर्व बैंक से काट दिए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। तो नीति आयोग की टीम का दौरा और कोयले पर रॉयल्टी देने पर भी बात बन सकती है। 15 सितंबर को यानी आज के दिन राज्य सरकार के साथ इस मामले पर नीति आयोग की बैठक होगी। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवादित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से नीति आयोग की टीम की आज सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो मामले फंसे हैं केंद्र और राज्य के बीच में कई मुद्दे हैं, जीएसटी के मामले हो या फिर केंद्रीय करों की बात हो। झारखंड लगातार इन मुद्दों को उठाता रहा है और केंद्र सरकार से अपने बकाये की मांग करता रहा है। और आपने देखा होगा कि आए दिन डीवीसी का जो बकाया है वो काट लिया गया, जो झारखंड का पैसा है वो काट लिया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा था कि इस तरह से झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार है वो केंद्र को नहीं करना चाहिए। डीवीसी के बकाये और दूसरे राज्यों के साथ भी है, लेकिन वहां पर पैसे नहीं काटे जा रहे। गैर बीजेपी शासित जो राज्य है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। निशाना साधा गया था केंद्र सरकार पर झारखंड की सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सीधे तौर पर कई आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट में पैसे काटे जाने चाहिए थे। इस तरह से पैसे काटे जाने पर झारखंड के विकास पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते आगे। रजरप्पा में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना रामगढ़ बोकारो मार्ग की है। बताया जा रहा है कि धनबाद से रांची आ रही महाराजा बस और रामगढ़ से आ रही कार के बीच में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई और इस दौरान कार में सवार एक महिला और बच्चा समेत 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये भीषण सड़क दुर्घटना रामगढ़ बोकारो मुख्य पथ पर रजरप्पा के पास घटित हुआ है। बस और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद भीषण आग लग गई कार में। 5 लोगों की जो कार में सवार थे झुलसकर उनकी मौत हो गई है। सुबह की यह दर्दनाक सड़क हादसा। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये जो कार है क्षतिग्रस्त हो गई है। रामगढ़ के रजरप्पा में मौत की टक्कर। BR01 BD 6318 नंबर वाली कार रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। लारी पंशाला पुल के पास बस से आमने सामने की टक्कर। देखते ही देखते दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। एक महिला और बच्चा समेत 5 लोग जिंदा जले। महाराजा बस में सवार 20 यात्री पूरी तरह सुरक्षित। के बाद जिनकी जलकर मौत हो गई।
चलिए बात करेंगे वेटनरी कॉलेज में काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया टीम का निरीक्षण का आखिरी दिन है। टीम के सदस्य आज कृषि सचिव से मुलाकात करेंगे। 2013 में रद्द हो चुका है कॉलेज की मान्यता, तो आज टीम की तरफ से निरीक्षण किया जाएगा। वेटनरी कॉलेज में काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम निरीक्षण करेगी। मान्यता रद्द की जा चुकी है, शिक्षकों का अभाव रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब टीम इसका निरीक्षण करेगी तो क्या फिर से इसकी मान्यता इस वेटनरी कॉलेज को मिल पाएगी या नहीं। हालांकि कॉलेज के डीन को पूरा यकीन है कि इस कॉलेज को फिर से एक बार वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता मिल जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। शहनवाज, वेटनरी कॉलेज में काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो उसकी टीम जो है वो निरीक्षण करने पहुंची है। मान्यता रद्द की जा चुकी है इस वेटनरी कॉलेज की, लेकिन डीन जो है इस वेटनरी कॉलेज के, उनको पूरा यकीन है कि फिर से एक बार इस वेटनरी कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। जी शहनवाज। देखिए, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं इसको जी। 2013 में मान्यता रद्द हुई थी 2 साल के लिए। 13 और 14 एडमिशन्स नहीं हुए थे वेटनरी कॉलेज में, और इसी बेसिस पे इसी तरह की एक टीम के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट जब वीसीआई को दी जाती है जी। तो वो फैसला करता है। उसने 2013 में रद्द कर दिया था, 14 तक वो रद्द रहा था, फिर बहाली हो गई थी, तब जाकर के अलाउ कर दिया गया था, और तब जाकर के वेटनरी कॉलेज जो रांची का है प्रतिष्ठित, उसमें फिर से सुचारू रूप से पढ़ाई चल रही है। अभी फिलहाल मान्यता है उस कॉलेज की, लेकिन समय समय पर टीम आती है ये देखने के लिए कि पढ़ाई का सिस्टम क्या है, शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या है, लैब में रिसर्च की क्या पोजीशन है। तो एक बार फिर तीन दिन से टीम रांची में है। एक बार फिर कॉलेज में निरीक्षण का दौर चल रहा है। एक एक लैब उन्होंने खंगाला है, टीचरों के साथ बैठक की है, खाता खसरा सारा कुछ जो हो सकता है एक कॉलेज को संचालन के लिए सारी चीजों का जो प्रबंधन होता है उसको उन्होंने बारीकी से देखा है, परखा है। और आज आखिरी दिन है, आज वो रिपोर्ट बनाने में व्यस्त हैं। वाइस चांसलर से मुलाकात है उनकी 12 बजे के आसपास, और 4 बजे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक है जी। उसके बाद बैठक के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। 3 सदस्यीय दल है, और तीनों बहुत ही अनुभवी और अपने अपने फील्ड के माहिर कृषि वैज्ञानिक लोग हैं। डॉक्टर श्रीनिवास हैदराबाद से हैं, डॉक्टर मंडल कोलकाता से हैं, और डॉक्टर कलिता जो हैं वो आसाम से हैं। 3 अलग अलग जगहों के कृषि वैज्ञानिक वेटनरी कॉलेज जो रांची का है उसकी निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट काउंसिल को देंगे, और काउंसिल तय करेगा। हालांकि अभी शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है अभी एट प्रेजेंट वो 50% के आसपास है, जो कि नाकाफी होता है। 120 होना चाहिए, 49 ही शिक्षक हैं आज हमारे यहाँ। तो जाहिर है अब सरकार को लगता है फिर पहल करके एक बार वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को ये लिख के देना पड़ेगा। 2013 में भी लिख के ही दिया गया था कि हम जल्द से जल्द बहाली करेंगे और शिक्षकों और स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में। वेटनरी कॉलेज रांची में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, 240 छात्र पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य का सवाल है, और बहुत महत्वपूर्ण है। सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया रांची वेटनरी कॉलेज की मान्यता को बरकरार रखे। अभी अगर वर्तमान में बात करेंगे शहनवाज, तो जितने स्टूडेंट्स इस वेटनरी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके अनुपात में शिक्षकों की संख्या क्या है? जी हाँ, मैंने जैसा बताया 120 होनी चाहिए शिक्षक, तो सिर्फ 49 है जी। ये समझ सकते हैं कि कितना अनुपात है जी। और ये अनुपात बहुत कम है, और इसी तरह के जब अनुपात घट जाता है, एक जमाने से बहाली नहीं हुई है, शिक्षक रिटायर होते चले जाते हैं। तो 1984 में भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर आई थी, उसने वन ऑफ द बेस्ट वेटनरी कॉलेज इसको चुना था, बताया था, और आज इसकी हालत ये हो गई। कलांतर में वाइस चांसलर जितने भी आए वो
अपने अपने हितों को साधने लगे। कॉलेज के हित का किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी भी सरकार ने वहाँ कि एम्प्लॉयमेंट का ख्याल नहीं किया, शिक्षकों की बहाली का ख्याल नहीं किया। कॉलेज को अमूमन होता है राइट शिक्षक बहाली का, यहाँ जेपीएससी को राइट दे दिया है। और जेपीएससी तो जाहिर है अपनी परीक्षा तो ले नहीं पाता, शिक्षकों की परीक्षा कहाँ से ले पाएगा। तो बहरहाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन, सब कुछ सही सही गुजर जाए और ये लोग अच्छे रिपोर्ट सबमिट करें। अगर कोई सलाह मशवरा देना हो सरकार को तो वो 4 बजे सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में देंगे। बहरहाल सरकार को भी चाहिए कि फौरन वहाँ पर अपॉइंटमेंट करे और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वेटनरी कॉलेज की वो सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वेटनरी कॉलेज में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आगे आने वाले दिनों में भी चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। वेटनरी कॉलेज में काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम के निरीक्षण का आज आखिरी दिन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि टीम जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर जाए और आगे भी ये वेटनरी कॉलेज इसी तरह से चलता रहे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि साल 1984 में इस वेटनरी कॉलेज को बेस्ट वेटनरी कॉलेज का खिताब दिया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे शिक्षक रिटायर होते गए, नए शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई और स्टूडेंट्स के रेशियो में, उनके कंपैरिजन में शिक्षकों की संख्या कम हो गई और यही वजह रही कि साल 2013 में इस कॉलेज की मान्यता को रद्द किया गया। फिर वापस से इसे मान्यता दी गई, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ रिपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया वेटनरी कॉलेज को लेकर आगे सबमिट करती है। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये इस कॉलेज का अस्तित्व आगे कालांतर तक भी बरकरार रहे और यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़कर निकले और अच्छे वेटनरी डॉक्टर बन सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।